अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल महदिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिलमारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिल सद एहतराम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, बरादरानी इस्लाम, हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें इस अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दुआ गोहों के खालिक़ कायनात इस हाज़री को हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान बनाए। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने पासबान आदाब शरीयत, दानाए रमूज़ तरीक़त, फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद नबीलुर रहमान शाह साहिब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया, उनके मलफ़ूज़ात समात फ़रमाए और फिर उनके बाद मुजाहिदे इस्लाम, जवां जज्बों के अमीन जनाब मोहतरम मिर्ज़ा शमसुद्दीन साहिब, अल्लाह ताला इनको उम्र दराज़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के बेपनाह करम हैं इन पर। अल्लाह ताला ने इन्हें दोज़ख के रास्ते से हटा के जन्नत का राही बना दिया। अभी मिर्ज़ा शमसुद्दीन साहिब ने इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू की है, बड़ी जानदार गुफ्तगू उन्होंने की है, बड़ी वज़नी बातें उन्होंने की हैं। और जब वो अपने ताइब होने का ज़िक्र कर रहे थे तो बयान कर रहे थे कि ये दलील मैंने पढ़ी तो मैंने तौबा कर ली। तो मैं उस वक़्त सोच रहा था, दलीलें कई लोग पढ़ते हैं, तौबा हर कोई नहीं करता। तौबा वही करता है जिस पे अल्लाह का करम होता है। दलील तो अबू जहल को भी मिल गई कि उसकी मुट्ठी में कंकरियों ने हजूर का कलमा पढ़ लिया, लेकिन अबू जहल ने तो कलमा नहीं पढ़ा। आज भी बाज लोग दलीलें मांगते हैं, मैं कहता हूं दलीलें ना मांगो, अल्लाह से हिदायत मांगो। बसाओ का दलील मिल जाती है, हिदायत नहीं मिलती। मिर्ज़ा शमसुद्दीन साहिब पे अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने इनके दिल को बसीरत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इन पर हिदायत का दरवाज़ा खोल दिया। और मैं मिर्ज़ा शमसुद्दीन साहिब को ये अर्ज़ करूँगा, आप हमारे भाई हैं। आपने अगर सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने के लिए उन मुर्तद्दीन से गालियां सुनी हैं, जिस तरह के वो जिक्र कर रहे थे कि मुझे टेलीफोन पे वो इन इन नामों से पुकारते हैं और गालियां देते हैं,
तो अगर वो गालियां दे रहे हैं उससे आपके दराजात बुलंद होंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये हजारों शाकाने रसूल आपके लिए अपनी आंखें भी बिछाए हुए हैं। असल अजर तो अल्लाह आपको आखिरत में अता फरमाएगा। मुझे एक शेर याद आ रहा था इनकी इस बात पर, और फिर मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं जो मुझे मौजू मेरे मेज़बान दोस्तों ने दिया है। आशोब है ऐसा कि ना सुना, ना देखा ना सुना है। आशोब है ऐसा कभी देखा न सुना है। कम कम है दिए और बहुत तेज हवा है, लेकिन यही आशोब तो मीज़ाने वफा है। ए दिल ये कड़ा वक्त ही इरफाने वफा है। जिस तरह तराजू पे सौदा तोला जाता है, इसी तरह हालात के तराजू पे ईमान भी परखा जाता है। अगर कभी जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तो इस बात को याद रखें कि ये आशोब ही, लेकिन ये आशोब ही मीज़ाने वफा है। ए दिल ये कड़ा वक्त ही इरफाने वफा है। जहालत से निकलना, अंधेरे से निकलना, रोशनी में आना, ये अल्लाह का करम। लेकिन लोग गालियां दे और फिर कायम रहना, ये कायम रहना किसका काम है? ये सुन्नत है बिलाले हबशी की। आग के अंगारों पे जिस्म, आग के अंगारे चर्बी को पिघला रहे हैं, पर हजरत बिलाले हबशी की जुबान रसूलुल्लाह की नातें पढ़ रही है। एक कम में सुचियां सचियां दा, उल्फत नहीं दावा कचियां दा। एक कम में सुचियां सचियां दा, उल्फत नहीं दावा कचियां दा। भांडे नू तरेड़ा पै जावन जे मिट्टी दब के गोई। बर्तन बनाने वाले जानते हैं, अगर अच्छे तरीके से मिट्टी को गूंदा ना जाए, कच्ची मिट्टी से ही बर्तन बना दें तो कुछ अरसे बाद जल्दी ही उस बर्तन में तरेड़ें पड़ जाएंगी, लकीरें पड़ जाएंगी, वो टूट जाएगा। एक कम में सुचियां सचियां दा, उल्फत नहीं दावा कचियां दा। पांडे नू तरेड़ा पै जावन जे मिट्टी दब के गोई नहीं। अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस दौर के फितनों में हम सबको सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। मुझे मेज़बान दोस्तों ने मौजू दिया है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और हमारी जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले तो मैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर हमारी जो जिम्मेदारियाँ उस हवाले से बात करूँगा। अकीदा-ए ख़त्म नबूवत ज़रूरियात दीन में से है, इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। अगर कोई आदमी खुदा को एक नहीं मानता, वो कहता है खुदा दो हैं या खुदा दो से ज्यादा हैं, ऐसा शख्स मुसलमान हो सकते हैं? मुसलमान वो है जो कहे खुदा खुदा एक। जिस तरह मुसलमान होने के लिए खुदा को एक मानना जरूरी है, इसी तरह मुसलमान वो है जो हजूर को आखिरी नबी मानता है। जो कहे कि हजूर नबी हैं पर आखिरी नहीं, हजूर के बाद कोई और नबी आ सकता है, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। जिस तरह अकीदा-ए तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, इसी तरह अकीदा-ए ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। क्या है इस्लाम का बुनियादी अकीदा? कैसे बनता है? बस ये एक बात अगर मेरी सारी गुफ्तगू से आपको याद रहे तो मेरी गुफ्तगू का मकसद पूरा हो जाएगा। अकीदा कैसे बनता है, अकीदा कैसे मिलता है? अकीदा नस्से सरी से मिलता है, तावीलाते फासिदा से नहीं। लफ्ज इस्तिलाही है इसलिए मजबूरी है बोलूं, लेकिन तशरीह आसानी से कर दूंगा। नस्से सरी, अकीदा वाज़े नस से बनता है। नस्से सरी हो, वाज़े और कती सबूत दलील हो, उससे अकीदा बनता है।
तावीलात से नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 2 और 2 जमा करें तो क्या जवाब आता है? ये कती बात है, पक्की बात है, शक तो नहीं। चंद लोग ही बोल रहे हैं। सादों की में 2 और 2 5 तो नहीं हो जाते? तो यकीन से फिर जवाब दें ताकि पता चले कती सबूत बात कौन सी है, कैसे तावीलात कैसे की जाती हैं और पक्की बात कौन सी होती है। 2 और 2 यहां चूके चुनाचे अगरचे मगरचे की तो कोई जरूरत है। 2 और 2 4। यह है वाजे बात, सरी है, वाजे है, इसमें तावीलात की जरूरत नहीं। और जहां आ जाए चूके चुनाचे अगरचे मगरचे, जहां कहीं से एक बात तोड़ी जाए कहीं दूसरी बात तोड़ी जाए और उन्हें ऐसे मिलाया जाए जो उसूल के ही खिलाफ हो, जहां तावीलाते फासिदा की जाए उनसे अकीदा नहीं बनता। अकीदे के लिए कतई वाजे नस का होना जरूरी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से दीन का एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से गुजारिश कर रहा हूं, अगर अकीदाए खत्मे नबूवत पर कतई दलाइल हैं तो वो हम अहले इस्लाम के पास हैं, मरज़इयों के पास सिवाय तावीलाते फासिदा के और कुछ भी नहीं है। कोई मरज़ई मरते दम तक अकीदा खत्मे नबूवत के हवाले से कि हजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, एक ज़ईफ हदीस भी नहीं दिखा सकता। एक ज़ईफ हदीस भी नहीं दिखा सकता। उनके यहां मजहब की बुनियाद तावीलाते फासिदा पे रखी गई है। इसीलिए ताजदारे गौड़ा पीर मेर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब हजूर की जियारत हुई और हजूर ने फरमाया, मेर अली शाह मिर्जा तावीलाते फासिदा से मेरी हदीसों को काट रहा है और तू गोलड़े में आराम से बैठा हुआ। वहां भी जो लफ्ज है तावीलाते फासिदा, मेरे मनीर उठा के देखें, उसमें यह लफ्ज है कि हजूर ने फरमाया तावीलाते फासिदा से वो मेरी हदीसों को काट रहा है। दीन बयान करना इतना आसान नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मिर्जा उस बदबख्त का काम है जो मिर्जा उस बदबख्त का नाम है जो दुनिया परस्त था, जिसने जो शैतान बन चुका था, चलता फिरता शैतान बन चुका था, जिसने शैतान की नुमाइंदगी की, खुद भी दोजख में गया और अपने पीछे लाखों लोगों को दोजख में लेके जा रहा है। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। कुरान मजीद कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें बताऊं कौन से लोग हैं जिन पर शैतान उतरता है। अच्छा, कुरान बताता है बाज लोग ऐसे हैं जिन पर फरिश्ते उतरते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। दोस्तों की 2 किस्में हैं, एक ज़ाहिरी दोस्त, एक बातनी दोस्त। ज़ाहिरी दोस्त तो नज़र आते हैं, बातिन चूंकि छुपा हुआ है इसलिए बातनी दोस्त भी छुपे हुए हैं। बातनी दोस्तों की भी फिर 2 किस्में हैं, बाज के दोस्त हैं फरिश्ते, बाज के दोस्त हैं शैतान। बाज लोग ऐसे हैं वो चल रहे होते हैं तो उनके साथ फरिश्ते चल रहे होते हैं। वो जहां बैठते हैं फरिश्तों का मजमा होता है, वो जिक्र करते हैं, फरिश्ते उससे ग़िज़ा हासिल करते हैं, वहां खुश होते हैं बैठ के। और बाज लोग ऐसे हैं वो चल रहे होते हैं, उनके साथ शैतानों के लश्कर चल रहे होते हैं। कुरान कह रहे हैं, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, सूरह शुअरा। अल्लाह फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें बताऊं कौन से लोग हैं जिन पर शैतान उतरते हैं। शयातीन जमा का लफ्ज है, एक शैतान नहीं, शैतानों की जमात उतरती है। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, हर झूठे शख्स बहुतान तराज पर शैतान उतरते हैं। ये कुरान बयान कर रहे हैं। अभी जब मिर्ज़ा शमसुद्दीन सब किताबों के हवाले दे रहे थे ना, इस किताब में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तो मैं कुरान की आयत ही याद कर रहा था कि यही बात तो कुरान ने बयान किया है, जो झूठा शख्स होता है उस पर शैतान उतरते हैं, शयातीन नाज़िल होते हैं। शैतान उसके ज़हन में बातें डालते हैं,
और फिर एक वक्त आता है वो खुद चलता फिरता शैतान बन जाता है। आप लोग ये समझते हैं कि शैतान सिर्फ वो है जो आग से बने, जिन्नों में से है, शैतान सिर्फ वो है। कुरान बताता है शैतान इंसानों में भी मौजूद है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ज़ाहिरी शक्ल इंसानों वाली, अंदर से शैतान। कुरान मजीद पढ़ के देखें, आखिरी सूरत और आखिरी आयत, कुल आउज़ बिरब्बिन नासी मालिकिन नासी इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। आखिरी आयत क्या है? उलमा बैठे हैं, इनसे तर्जुमा करवा ले। कुरान ने ये बात वाशगाफ अल्फाज में बयान की है। खन्नास सिर्फ जिन्नों में नहीं, मिनल जिन्नति वन्नास। कितने इंसान ऐसे हैं जिनका जाहिर इंसानों वाला है, अंदर से वो पूरे शैतान। ये ना समझना कि शैतान सिर्फ जिन्नों में है, शैतान इंसानों में भी है। मिनल जिन्नति वन्नास। अब जिसकी दोस्ती होगी ना शैतानों के साथ, तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम, शैतान उस पे उतरते हैं तो फिर शैतानों का रंग चढ़ता है, वो बंदा भी चलता फिरता शैतान बन जाता है। अभी जिस बदबख्त का जिक्र मिर्ज़ा साहब कर रहे थे वो ऐसा ही शख्स था। और हवाले आपने सुन लिए, मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके सामने हवाले पेश करूं। हवाले मिर्ज़ा साहब आपको दे गए हैं। और बारे दिगर कहता हूँ, मिर्ज़ा साहब पे अल्लाह का करम हुआ, ये वहाँ से यहाँ अहले ईमान, अहले मोहब्बत, अहले इस्लाम में और शाहराए जन्नत पे चल पड़े। लेकिन इनका आना और दलाइल देना ये दूसरों के लिए रानुमाई है कि दलीलें देने का तो इन्होंने हक अदा कर दिया है, अब फैसला करना तुम्हारा काम है कि ये दलीलें सुन के भी अपने झूठ पे ही कायम रहते हो, शैतान के साथ ही खड़े रहते हो, या आ जाते हो उस रसूल की गुलामी में जो रो रो के बख्शिश की दुआएं मांगते रहे। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं इस हवाले से? हमारे उलमा ने किताबें लिखने का हक अदा कर दिया, मुनाजरे करने का हक अदा कर दिया। इल्मी मैदान में कोई मर्ज़ई अहले इस्लाम के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने अंदर ये फ़िक्र पैदा करें कि हमने जो कुछ मिर्ज़ा शमसुद्दीन साहब से सुना है, इसको बाहर जाते हुए इस हाल के अंदर ही नहीं छोड़ के जाएंगे, बल्कि हम ये पैगाम इस मैरज हाल से अपने मुआशरे तक पहुंचाएंगे। अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों को बताएंगे कि इनके साथ दोस्ती नहीं रखनी, इनके साथ दोस्ती से अपने आप को बचाओ। जो जो अहद मिर्ज़ा शमसुद्दीन साहब ने लिए हैं हम वो अहद निभाएंगे। और दूसरा, हम फिक्र करेंगे कि किस तरह हमने लोगों को दोज़ख से बचाना है, किस तरह हजूर की गुलामी में उनको लेके आना है। ये फिक्र, इस पर मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी आपके सामने खुतबा के दौरान, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह फरमाते हैं तुम सारी उम्मतों से बेहतर हो, तुम सारी उम्मतों से। अगर कोई शख्स आपको ये कहे भाई तुम अपने मोहल्ले में सबसे अच्छे हो, आपका दिल खुश होगा या नहीं? और अगर कोई कहे पूरे सादों की में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर कितना दिल खुश होगा। और अगर कोई कहने वाला हो भी सच्चा और फिर वो ये कहे भाई पूरे पंजाब में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम तो पूरे पंजाब में सबसे अफजल हो, तो फिर क्या हालत होगी। और अगर कोई कहने वाला कहे भी पूरे पाकिस्तान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर सुन के क्या हालत होगी। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब के गुलामों, तुम्हारे जैसी उम्मत रूए अर्द पे है ही कोई आई नहीं उम्मत ऐसी। सब उम्मतों में तुम बेहतरीन हो। जिस रब ने इतनी तारीफ की है आपकी, क्या आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते? सुभान अल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सब उम्मतों से अफजल। या अल्लाह सबब क्या है? उखरिजत लिन्नास,
एक सबब तो ये है कि हजूर नबियों में सबसे अफजल, तो आपकी उम्मत उम्मतों में सबसे अफजल। हजूर नबियों के सरदार, हजूर की उम्मत उम्मतों की सरदार। दूसरा सबब जो इस आयत में बयान हुआ है, उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के नफ़े के लिए पैदा किए गए हो। लोगों के फ्री अस्पताल बना देना ये भी नफ़ा है, सड़कें बना देना ये भी नफ़ा है, मुफ्त स्कूल कायम कर देना ये भी नफ़ा है, पर ये वक्ती नफ़े हैं। किसी को दवाई ख़रीद के देंगे, कितना अरसा वो सेहतमंद रह लेगा, आखिर एक दिन फिर उसको मौत आएगी। किसी की दुनिया संवारना ये वक्ती नफ़ा है, असल नफ़ा ये है किसी की आखिरत संवार दे। असल नफ़ा ये है कि किसी की आखिरत बेहतर कर देना, उसे दोज़ख से बचा लेना, उसे जन्नत का राही बना देना, ये असल नफ़ा है। और फरमाया तुम इस नफ़े के लिए पैदा किए गए हो, उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के नफ़े के लिए पैदा किए गए। परवरदिगार कौन सा नफ़ा? फरमाया तामरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। नेकी का हुक्म, बुराई से रोकना। अब बाज़ लोग कहते हैं अपनी भली नबा की किस्सा यारा, तो ठीक है तुम खुद नमाजें पढ़ो, रिज़्क हलाल खाओ, जो बुराई कर रहे हो उसको करने दो, हां तुम खुद नेक बन जाओ और मुआशरे की इस्लाह में किरदार अदा ना करो। बाज़ लोग ऐसी सोच रखते हैं। मैं आपके सामने कुरान मजीद का खुलासा बयान करने लगा हूं, पूरे कुरान मजीद का निचोड़, वो सूरत पढ़ने लगा हूं जिसके बारे में इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर कुरान मजीद में 113 सूरतें नाजल ना होती, ये सिर्फ सूरह वल असर ही नाजल हो जाती, तो ये लोगों की हिदायत के लिए काफी थी। जिस तरह बीज के अंदर पूरा दरख्त मौजूद होता है, इस तरह सूरह वल असर के अंदर पूरा कुरान मौजूद है। वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है तेजी से गुजरने वाले जमाने की, कसम है तेजी से गुजरने वाले जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत बड़े नुकसान में है, हर शख्स बहुत बड़े नुकसान में डूबा हुआ है। लेकिन क्या सारे लोग ही? फरमाया नहीं, इस्तिस्ना इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र, जिनमें 4 सिफतें पाई जाती हैं वो नुकसान से बच गए। उनमें 2 सिफतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इनफरादी ज़िंदगी से है, 2 सिफतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक मुआशरती ज़िंदगी से। पहली 2 सिफतें ईमान और नेक आमाल, इनका ताल्लुक इनफरादी ज़िंदगी से। अगली 2 सिफतें तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र, हक बात की दूसरों को वसीयत करना, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करना और फिर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। ये 4 सिफतें पाई जाएंगी तो फिर नुकसान से बचेंगे। अगर तो ये तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र वाली सिफात सूरह वल असर में ना होती तो फिर मैं कहता ठीक है अपनी भली निभा की किस्सा यारा, कि दूसरों की सलाह ना करो, बस खुद ठीक हो जाओ। लेकिन कुरान ने बताया है नुकसान से वो बचेंगे जो खुद भी ठीक होंगे और दूसरों की भी इसलाह करेंगे, दूसरों की इसलाह की कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात तक बात होती तो फिर ठीक है इनफरादी इसलाह, लेकिन कुरान ने तो आगे कहा वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को हक बात की वसीयत भी करनी है और सब्र की वसीयत भी करनी। कामयाब वो होगा जिसमें ये 4 सिफतें पाई जाती। कुरान मजीद के 2 मकामात मैंने आपके सामने पढ़े जिनसे ये बात साबित होती है, दूसरों की फिक्र करना, दूसरों को दोज़ख से बचाना, हलाकत से बचाना। अब एक और मकाम कुरान मजीद का पढ़ रहा हूँ जिससे इसकी फजीलत पता चलेगी कि अगर दूसरों को कोई हलाकत से बचाता है अल्लाह उस पर कितना राजी होता है। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरह नमल। नमल चींटियों को कहते हैं,
एक वादी है, वादी नमल, चींटियों की वादी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेके उस वादी में दाखिल हुए हैं। इस सूरत में और कई मज़ामीन हैं, पर सूरत का नाम सूरह नमल क्यों रखा गया? क्या और कोई मजमून नहीं था इस सूरत में? चींटी का जिक्र आयत में क्यों किया गया? कालत नमलतुन, चींटी बोली। उस चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा अपने बिलों में घुस जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों में रौंद न दे। उस चींटी का जिक्र कुरान में क्यों आया? मुफस्सिरीन कहते हैं जिस चींटी को फिक्र थी मैं दूसरी चींटियों को हलाकत से बचाऊं, अल्लाह ने उस चींटी का जिक्र भी कुरान में किया। क्या फिक्र थी? दूसरों को हलाकत से, दूसरों को हलाकत से। आजकल अपने आप को बचाने की फिक्र नहीं, चे जाए कि दूसरों को बचाने की फिक्र। आज इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है, पहचाने आप कहाँ हैं, कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन सा वक़्त आपके ऊपर आने वाला है। हजूर का फरमाने ज़ीशान है, जब कोई शख्स फौत होता है उसके वारिस बैठ के गुफ्तगू करते हैं, मा अखरा फलानुन, मा अखरा फलानुन, जाने वाला छोड़ के क्या गया है। और कब्र में फरिश्ते पूछ रहे होते हैं, मा कद्दमा फलानुन, आने वाले लेके क्या आया। सदा यहां नहीं बैठे रहना, एक दिन कब्र में भी जाना है, क्या लेके जाएंगे अपने साथ। आज वक्त है, फिक्र करें। उस चींटी ने दूसरों को हलाकत से बचाने की फिक्र की। उसने आवाज लगाई, ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, कहीं हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें पैरों में ना रौंद दे। अल्लाह ने उस चींटी का जिक्र कुरान में किया और मुफस्सिरीन कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी को उठाया। कुरान में फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, उसकी आवाज सुन के हजरत सुलेमान मुस्कुराए। अपने रूहानी तसर्रुफ से चींटी को उठा के हाथ पे रखा, चींटी दस्ते पैगंबर में आई, चींटी हजरत सुलेमान का हाथ चूम रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो वादी थी चींटियों की वादी, उसमें हजारों चींटियां थी, पर उन हजारों चींटियों में से किस चींटी ने नबी का हाथ चूमा है? नबी का। दस्ते पैगंबर चूमने की सआदत किस चींटी को मिली है? यूं तो हजारों चींटियां उस वादी में थी, पर जिस चींटी को फिक्र थी ना दूसरी बच जाए, उस चींटी को सआदत मिली, वो हजरत सुलेमान का हाथ चूम रही है। मुफस्सिरीन कहते हैं जो उम्मती फिक्र करेगा ना हजूर की उम्मत, दोज़ख में जाने से बच जाए, कयामत के दिन हजूर उससे मुसाफा फरमाए। जिस चींटी ने दूसरी चींटियों को बचाने की फिक्र की, उसने हजरत सुलेमान का हाथ चूम लिया। आप में से कोई है जिसके दिल में शौक हो, काश मैं रसूलुल्लाह का हाथ चूमूं? दस्ते पैगंबर, मैंने नहीं कहा हाथ खड़े करें, आप तो सब शौक रखने वाले बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ दावत अमल देना चाहता हूं। इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल फैसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाब में ज़ियारत हुई, दस्तबोसी हुई हजूर से। सुबह मुरीदीन आते हैं, मुसाफा करते हैं और पूछते हैं इमाम रब्बानी से, आपने कौन सी खुशबू लगाई है, आपके हाथों से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही। इमाम रब्बानी फरमाते हैं मैंने खुशबू कोई नहीं लगाई, रात ख्वाब में हजूर से मुसाफा किया है। या अल्लाह जो खुशबुए रसूल पे खुश हो रहे हैं उन्हें हजूर की खुशबू नसीब फरमा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। दूसरों को बचाने की फिक्र अपने अंदर पैदा करें।
3 मकामात मैंने कुरान मजीद से पढ़े। अब एक हदीस मुबारक सुने। अशरा मुबशरा में मारूफ सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े मारूफ सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े अमीर थे, जिस तरह हज़रत उस्मान गनी बड़े अमीर थे। मालदार थे पर माल परस्त नहीं थे। मालदार होना और चीज़ है, माल परस्त होना और चीज़ है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन पूरे मदीना मुनव्वरा की दावत की। कहा आज मदीना मुनव्वरा में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, आज सारे मेरे मेहमान होंगे। बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, गुलाम, आज़ाद, सब मेरे दस्तरखान पे आज खाना खाएंगे। कमरे हिदायत भी जलवा अफरोज होंगे, नुजूमे हिदायत भी वहां होंगे, हजूर भी मेहमान होंगे, सहाबा भी मेहमान होंगे। क्या ख्याल है उस दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का घर कैसे जगमग जगमग कर रहा होगा, जहां कमरे हिदायत भी हों, नुजूमे हिदायत भी हों। सारे मदीना मुनव्वरा की दावत, खुश नसीब है या नहीं? सारे मदीना मुनव्वरा की दावत, आज सब मेरे घर खाना खाएंगे। लोग घरों से निकल रहे हैं, जा रहे हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर की तरफ। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना अक़दस से मस्जिद नबवी की तरफ देखते हैं। सहन में एक सहाबी बैठे हैं। हजूर अपने हुजरे से मस्जिद के सहन में तशरीफ़ ले आए, देखा एक सहाबी परेशान बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं। हजूर ने फरमाया सारे अहले मदीना वो तो जा रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर की तरफ, तू यहां क्या सोच रहा है, क्यों परेशान है, तू यहां क्यों बैठा हुआ है? वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है, मैं तो आपका गुलाम और सहाबी बन गया हूं, मैंने तो अपने आप को दोज़ख से बचा लिया, मेरे माँ बाप ने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। हजूर मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ अपने माँ बाप को दोज़ख से बचाना किस तरह है। हजूर मैं यहाँ बैठे सोच रहा हूँ किस तरीके से मैं अपने माँ बाप को इस्लाम की तरफ लाऊं, उन्हें कलमा पढ़ाऊं, उन्हें दोज़ख से बचाऊं, मैं इस फिक्र में हूं। जानते हैं हजूर ने आगे से क्या फरमाए? बाजू फैलाए, हजूर मुस्कुराए और खुश होते हुए फरमाया, हजूर ने फरमाया सारे शहर की दावत करके अब्दुर्रहमान बिन औफ ने वो सवाब नहीं कमाया जो सवाब इस सोच के बदले तूने हासिल कर लिया। फरमाया सारे शहर की दावत करके वो सवाब नहीं हासिल किया जा सकता जो सवाब इस सोच के बदले कि मैंने किसी को दोज़ख से किस तरह बचाना। फरमाया तूने इतना सवाब कमा लिया इस सोच के बदले। कभी आपने भी सोचा है अपने आप को कैसे दोज़ख से बचाना है? इस दुनिया की बुनियाद असास रहमानियत पर है, आखिरत की असास रहीमियत पर है। दुनिया की असास रहमानियत, मुसलमान काफिर जो भी है अल्लाह उसको नेमतें दे रहे हैं, ये रहमानियत है। जो मानता है नहीं मानता अल्लाह सबको दे रहे हैं। काफिरों के घर भी औलाद, बुत परस्तों के घर भी औलाद है, खजाने हैं, ये रहमानियत है। इस दुनिया की बुनियाद ही रहमानियत पर है, पर आखिरत की बुनियाद रहीमियत। वहां नेमत उसी को मिलेगी जो मोमिन होगा, जो बख्शा हुआ होगा, और जो मोमिन नहीं उसके लिए ठिकाना है दोज़ख। अब दोज़ख कौन सी जगह है? जहां रहमत नहीं, गजब है, कहर है, जबर है। जरा सोचें तो सही, जहां अल्लाह की रहमत नहीं वहां हाल क्या होगा? जहां सिर्फ अजाब है, सिर्फ कहर है, सिर्फ जबर है, वहां हाल क्या होगा लोगों? आखिरत में नेमतें उसको ही मिलेंगी जो मानने वाला है, जो मोमिन है, जो दुनिया से ईमान लेके गया। अब हमने अपने आप को बचाना है कहीं उस जगह ना पहुंच जाएं जहां रहमत नहीं।
इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मोरिदून। हिसाब का वक्त करीब आ गया और लोगों की हालत ये है कि वो गफलत में डूबे हुए हैं, ध्यान ही नहीं कौन सा वक्त मेरे ऊपर आ रहा है। अपने आप को और दूसरों को दोज़ख से बचाने की फिक्र कितने अजर का बायस। हजूर ने फरमाया सारे शहर को खाना खिला के वो सवाब नहीं कमाया जा सकता जो सवाब इस सोच के बदले मिलता है कि मैंने किसी को दोज़ख से कैसे बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे औलियाए किराम को मानने वाले बैठे हैं। हज़रत दाता साहिब, हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन मशाइख को मानने वाले आप बैठे हुए हैं और इनकी करामात भी आप अक्सर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। कभी सोचा इन वलियों को करामतें कैसे मिलती हैं? हजूर ने फरमाया, हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ, हजूर ने फरमाया बाज़ वजूद बड़ी बरकत वाले होते हैं। या रसूलल्लाह ये वजूद बरकत वाला कैसे बन जाता है? हजूर ने फरमाया जिस वजूद के ज़रिए खैर फैलती है, जिस वजूद के ज़रिए नेकी फैलती है, अल्लाह उस वजूद को बरकत वाला वजूद बना देता। हजरत दाता साहिब की करामात, हजरत इमाम रब्बानी की करामात, वो अपनी जगह हक और बड़ी अजमत वाली करामात है। लेकिन कभी ये भी सोचे इन बुजुर्गों के वजूद से खैर कितनी फैली। जिस वजूद से खैर फैलती है, नेकी फैलती है, अल्लाह उस वजूद को करामतें अता फरमा देता, अल्लाह उस वजूद को बरकतें अता फरमा। ये करामात औलिया की बरकतें हैं। मेरे एक दोस्त अमेरिका में है, कहते हैं वहाँ एक अमरीकी ने कलमा पढ़ा और इत्तेफाक से कलमा वहाँ जाके पढ़ा जो लोग दिन रात तबलीग करते हैं और उनके अकायद में बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर कुफ्र का फतवा, लेकिन उस शख्स ने कलमा वहाँ जाके पढ़ लिया। ये भी एक अलमिया है अफ्रीका में, यूरोप में, मरज़ई इस्लाम के नाम पर काम कर रहे हैं और लोगों को जब इस्लाम में दाखिल करते हैं तो असल में वो मरज़इयत में दाखिल करते हैं। कई लोग वहाँ इस्लाम कबूल करते हैं और उनको ये नहीं पता कि हम मरज़इयों के पास आके इस्लाम कबूल करके उल्टा फिर दोज़ख में ही जा रहे, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। ये एक अलग उन्वान है, इस पर भी बड़े काम की ज़रूरत है और ये महाफिल, ये कॉन्फ्रेंसें इंशाअल्लाह वो शऊर पैदा कर रही हैं जिससे लोग खोटे और खरे में अब फ़र्क करने लग गए। उनको पता चल गया है कि हकीकी इस्लाम क्या है और कौन से लोग हैं जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था करामत के हवाले से, औलिया के वजूद की बरकतें, उन बरकतों का एक सबब यह है कि औलियाए किराम के वजूद से नेकी फैलती है, खैर फैलती है। इस वजह से अल्लाह ताला जिस वजूद से खैर फैले उसको करामतें अता फरमा देते हैं, उसको बरकतें अता फरमा देते। अमेरिका में एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया और उनके पास आके जो औलिया की करामात नहीं मानते, इस्लाम कबूल करके उस नौ मुस्लिम अमरीकी ने कुरान मजीद तर्जमे वाला मंगवाया, तर्जमा पढ़ना शुरू किया। उसके दिल की ख्वाहिश थी मैं समझूं तो सही इस्लाम की दावत क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है। अलहमद से तर्जमा पढ़ना शुरू किया। नौ मुस्लिम था, कुरान समझने का शौक़ था। कुरान पढ़ते पढ़ते जब वो यहाँ पहुँचा, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आती का बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। 1600 मील दूर तख्त पड़ा हुआ है और वली बैठा हुआ है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में और दावा ये कर रहा है हज़रत आपकी पलकें मिल के जुदा नहीं होंगी, मैं पहले तख्त ले आऊँगा। उस नौ मुस्लिम अमरीकी ने जब ये आयत का तर्जमा पढ़ा तो अपने उस्तादों से पूछने लगा इतनी दूर से वो 1 सेकंड में तख्त ले कैसे आए, मुझे ज़रा ये साइंस तो समझाओ, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। और पूछ उनसे रहे जो वलियों की करामत मानते ही नहीं।
जो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वली इतनी शान रखते ही नहीं। 9 मुस्लिम पूछ रहे हैं और कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। तो उस्तादों ने कहा, उन्होंने कहा जी ऐसा है कि बाज़ आयतें ऐसी हैं उनका तर्जमा पढ़ लो लेकिन उनकी हकीकत नहीं हम समझ सकते, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बस तर्जमा पढ़ लो। दिन रात उसको तबलीग पे ले जाते रहे, 6 महीने उसके ऐसे ही गुजर गए। जब भी शाम को फारग होकर बैठते रात को किसी वक्त, उसके दिल में वो बात अटक गई थी। वो पूछता ये बताएं हज़रत आसिफ बिन बरकिया तख्त कैसे लेके आए। उस्ताद फिर उसको झड़क देते, कहते इस आयत की समझ नहीं आएगी, बस पढ़ लो, ईमान हमारा है कि लेके आए, कैसे लेके आए अब ये नहीं हमें पता। वो मौलवी साहब रहने वाले थे लाहौर के। 9 मुस्लिम अमरीकी से कहने लगे चलो मेरे मुल्क चलते हैं पाकिस्तान, वहाँ तबलीग करते हैं। लाहौर आ गए। सुबह फजर के बाद सैर के लिए निकले। हज़रत दादा साहब के मज़ार के आगे से गुज़र रहे हैं। तो मज़ार के आगे से गुज़रते हुए उस अमरीकी ने पूछा, 9 मुस्लिम ने, उनका ये कौन सी जगह है, सुबह सवेरे बड़ी रौनक है, लोग जा रहे हैं। तो उसके उस्ताद कहने लगे अपने अकीदे के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक, उनका ख़बरदार इधर नहीं जाना, माज़अल्लाह। कहने लगे यहाँ शिरक होता है। उसने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ। कहने लगा ठीक है। वो रोज़ वहाँ सैर करते गुज़रते लेकिन कभी अंदर नहीं गए। एक दिन उस अमरीकी ने कहा मुझे विज़िट ही करा लाओ, मैं देख तो आऊँ अंदर हो क्या रहा। वापस अमेरिका जाके मैं लोगों को बता तो सकूंगा कि मैं पाकिस्तान में लाहौर में क्या क्या देख के आया हूँ, विज़िट ही करा लाओ। हम कौन सा अकीदत से जाएंगे। उनका चलो ठीक है विज़िट कराते हैं। अब वो 3-4 मौलवी उस 9 मुस्लिम अमरीकी को लेके हज़रत दादा साहब के मज़ार की तरफ के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आगे बैठे हुए हैं अबू अनीस सूफ़ी बरकत अली साहब। वो खड़े हुए, उन्होंने 9 मुस्लिम अमरीकी को खुशामदीद का मिले, गुफ्तगू हुई, पता चला 9 मुस्लिम है, अमेरिका से आए हैं। तो हज़रत सूफ़ी बरकत अली साहब ने फरमाया फिर तो ये हमारा मेहमान है, पाकिस्तानियों का मेहमान है, 9 मुस्लिम है, इस हवाले से भी मेहमान है। तो फिर मुझे मौका दो, आज नाश्ता मेरे पास करो। ब्रेकफास्ट का वक़्त है, नाश्ते का वक़्त है, नाश्ता मेरे पास कर लो। उस अमरीकी ने कहा नाश्ता तो वाक़यातन अभी हमने करना है और भूख भी लगी है, तो चलो दरवेशो आप ही नाश्ता करवा दो। सूफी साहब ने कहा बैठ जाओ। वो बैठ गए। वो अंग्रेजी में कहने लगा लाएं फिर किस चीज़ से नाश्ता करवाएंगे। सूफी साहब ने उसकी पुश्त की तरफ हाथ किया और एक ट्रे उठा के उसके सामने रखा। जो ही उस 9 मुस्लिम अमरीकी ने ट्रे देखा ना, वो उछला अपनी जगह से और उछल के कहने लगा ये ट्रे तो अमेरिका में मेरे बावर्ची खाने के अंदर पड़ा हुआ है, यहां कौन लेके आया। ये चैनक, ये कप, ये प्लेटें, ये तो मेरे किचन में अमेरिका के अंदर पड़ी हुई हैं, यहां कौन लेके आया है। हजरत सूफी बरकत अली साहब ने फरमाया 6 महीने हो गए इन अपने उस्तादों से यही तो पूछ रहे ना, आसिफ बिन बरकिया तख्त कैसे लेके आया था। वो हजरत सुलेमान का उम्मती था, हम इमाम उल अंबिया के गुलाम हैं। उस 9 मुस्लिम ने कहा बाबा जी मुझे तो 6 महीने हो गए मैं इन उस्तादों से पूछ रहा था और ये कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, हमें समझ नहीं आती, हम नहीं तुम्हें बता सकते। ये लफ्ज़ों में जवाब नहीं दे सके और आपने प्रैक्टिकल करके बता दिया। एक है ना लफ्ज़ों में जवाब देना, एक होता है करके दिखा देना, प्रैक्टिकल करके दिखा देना। उस 9 मुस्लिम अमरीकी ने कहा बाबा जी आपका ताल्लुक किस मसलक से है जिसमें प्रैक्टिकल करवा दिया जाता है। तो आपने फरमाया मेरा ताल्लुक मसलक के अदब रसूल से, ये अदब रसूल का फैज़ है। उसने हाथ आगे किए और बाबा जी साहब के हाथ पकड़ लिए, कहने लगा मुझे भी ये अदब सिखा दें। इस्लाम तो मैंने कबूल कर लिया पर मेरे दिल को आज तक अदब की लज्जत नहीं आई थी जो आपसे मिल के आ रही। और मैं एक ही बात अर्ज करूंगा, अदब है तो सब कुछ है, अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। हज़रत सूफी बरकत अली साहब ने फरमाया अब तू फैसला खुद ही कर ले, मैं तो दरवाजे में बैठा हुआ हूँ, जिनके दरवाजे में बैठा हुआ फ़कीर इतनी इज्जत शान रखता है, अंदर दरबार वालों की शान क्या हो। ये तुम्हें कहते थे कि अंदर शिरक हो रहा है,
हम अंधों के पीछे नहीं चल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन सूफिया के पीछे चल रहे हैं जिनको बराह रास्त बारगाह नबवी से फैज़ मिलता रहा। बरादरान इस्लाम, मैंने ये जो बात आपके सामने बयान की, ये भी हदीस पाक की तशरीह करते हुए कि हुजूर ने फरमाया बाज़ वजूद बड़ी बरकत वाले वजूद होते, और ये वजूद बरकत वाला वजूद कैसे बनता है? बरकत वाला वजूद बनता है जब किसी वजूद से नेकी फैले, खैर फैले। और हमें सोचना चाहिए कि हमारे वजूद से मुआशरे में खैर फैल रही है या शर फैल रहा है, भलाई फैल रही है या बुराई फैल रही है, नेकी फैल रही है या बदी फैल रही है, हम किस चीज को फैलाने का जरिया बन रहे हैं। आज इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हम ये इरादा करते हैं, पिछली ज़िंदगी में जो गफलत और सुस्ती हो गई वो हो गई, आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अकीदा खत्म नबूवत का होका देते रहेंगे। मुझे मेरे भाई ने एक बात की तरफ इशारा किया, मैं जिस हस्ती मुअज़्ज़म व मोहतशम की रूहानी तवज्जुहात व फ़यूज़ात का परवरदा हूँ, हुज़ूर बाबा जी साहिब ख्वाजा मोहम्मद ख़ान आलम सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी हयात मुबारका का ये वाक़या है। मिर्ज़े की मुलाकात हुई थी आपके साथ, यहाँ डस्का से एक किताब शाया हुई है, शेरान इस्लाम वालों ने नंबर शाया किए ख़त्म नबूवत नंबर, उसमें भी अल हकीका नाम है रिसाले का, और उसका ख़त्म नबूवत नंबर शाया हुआ है, उसमें ये बात छप चुकी है। और इसके अलावा गुलहार शरीफ आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा आस्थाना है सिलसिला लिया नक्शबंदिया का, वहाँ से भी हज़रत बावई साहब के हालात शाया हुए हैं, उनमें भी ये बात छप चुकी है। 1866 में मिर्ज़ा सियालकोट में मुलाजिम था, चूरा शरीफ वाले बुज़ुर्ग हज़रत बाबा जी साहिब सिराजुस सालिकीन हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत बाबा जी साहिब ख्वाजा मोहम्मद ख़ान आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह बावली शरीफ वाले, ये दोनों हस्तियाँ सियालकोट तशरीफ़ लाईं। मिर्ज़े की उम्र उस वक़्त थी 25-26 साल। वो आया है मिलने के लिए, बाबा जी फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिला, आपने देखा, आप अंदर तशरीफ़ फरमा थे, आपने फरमाया बाहर बरामदे में बावली शरीफ वाले बुज़ुर्ग बैठे हैं, जाके उनके पास बैठो। उसको अपने पास बिठाना पसंद नहीं फरमाया, मिर्ज़ा बाहर आ गया। हज़रत बाबा जी साहब ख्वाजा मोहम्मद ख़ान आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ फरमा थे, उनके सामने बैठ गया। बाबा साहब ने 2-4 दफ़ा इसकी तरफ निगाह डाली। मिर्ज़ा कहने लगा मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुझे कै आने लगी है, तो मैं बाहर जाता हूँ, कै करके फिर आता हूँ, उल्टी करके कै करके। यहाँ हाथ रखे हुए बाहर निकला। जब वो बाहर जा रहा था तो बावली शरीफ वाले हज़रत साहब ने फरमाया, जो संगी वहाँ बैठे हुए थे उनसे फरमाया, ये जो जवान जा रहा है ना ये आएगा नहीं, ये जो कह रहा है ना मैं कै करने जा रहा हूँ, ये कै करने जा रहा है लेकिन वापस नहीं आएगा। और दूसरी बात आपने फरमाई, ये जब मरेगा तो कुफर पर मरेगा। संगी डर गए कि आपने दरवेश कभी कभी पेशन गोइयां फरमा देते हैं, वरना अक्सर लोग तो इस्तितारे हाल में रहते हैं, अपने आप को छुपा के रखते। बाबा साहब ने फरमाया ये कुफर पे मरेगा। और फिर फरमाया जब ये मेरे सामने आके बैठा, मैंने इसके सीने की तरफ निगाह की तो मैंने देखा है अपने आप को मुसलमान कहता, मुसलमानों में अपने आप को गिनता है, लेकिन इसके सीने में ईमान कोई नहीं। फिर मैंने तवज्जो दी, मैंने कहा चलो दरवेशों के पास आया है, फकीरों की महफिल में आया है, खाली ना जाए। मैंने इसकी तरफ तवज्जो की, पर इसका दिल ईमान को कबूल नहीं करता, इसके दिल में ईमान ठहरता नहीं, इसके दिल में वो क्वालिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, इसका दिल हिदायत को रद्द कर देता है, इसका दिल ईमान को ठुकरा देता है। मैंने इसकी तरफ तवज्जो की,
लेकिन इसका दिल हिदायत को कबूल नहीं करता, ये अपने अंदर ईमान रहने नहीं देता, इसके अंदर ईमान ठहरता नहीं। और पेशेन गोई फरमा दी, फरमाया इसका खात्मा होगा तो कुफर पे होगा। अहले नज़र उन्होंने तो पहले फरमा दिया था। अभी आप हवाला सुन रहे थे मिर्ज़ा शमसुद्दीन साहब से कि मिर्ज़े ने कहा कि मैं मक्के में मरूंगा या मदीना मुनव्वरा में। उस वक़्त ताजदार गोल्ला ने पेशन गोई की थी, फरमाया ये मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा जा ही नहीं सकता। इसने कहा है कि मुझे मौत आएगी तो या मक्का शरीफ या मदीना मुनव्वरा। ताजदार गोल्ला ने फरमाया ये जाएगा ही नहीं, इसके लिए हरमैन के दरवाजे ही बंद है, ये हरमैन में दाखिल ही नहीं हो सकता। और फिर कौन सी बात सच हुई है, मिर्जे की या ताजदार गोलड़ा? मिर्जे ने जब आपको लाहौर बुलाया है, चैलेंज किया है मुनाजरे का, आप तशरीफ ले गए हैं तो मिर्जा भी लौराया हुआ था, उसके मुरीदीन खींचते थे उसको, चलो पीर साहब गोलड़ा शरीफ वाले आए हुए हैं उनसे जाके मुनाजरा करो। तो मिर्जा कहता था नहीं मैंने नहीं जाना, मेरे ऊपर वही नाजल हो गई है, अगर मैं गया तो ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे, लिहाजा मैंने नहीं सामने जाना। पहले कहता था मेरे सामने आओ, फिर कहने लगा मैंने नहीं जाना, पैगाम भेज दिया, तफसीर लिखने की बात थी उससे भी मुकर गया। अब कहता है जी एक कोड़ा, बातें बड़ी बड़ी करता था, कहता है एक कोड़ा मेरे पास ले आओ, एक कोड़ा शख्स पीर मेरे अली शाह साहब के पास ले जाओ जो कोड़े को, कोड़ा समझते हैं ना, माजूर, सही चल नहीं सकता, जो किसी कोड़े को ठीक कर दे वो सच्चा। मिर्जे ने ये बात की, ताजदार गोल्ला को पैगाम मिला, जो शख्स पैगाम लेके आया आपने फरमाया जाओ मिर्जे से कहो आज मेरे अली शाह को किसी कोड़े के पास ना ले जाओ, मुझे किसी कब्र पर ले जाओ, मैं कब्र से मुर्दे को उठा के उस मुर्दे की जुबान से भी अकीदा खत्म नबूवत बयान करवा सकता हूं। बाद में ताजदार गोल्ला से किसी ने पूछा, मेरे मुनीर में यह वाकया मौजूद है, ताजदार गोल्ला की सवाने उमरी जो आस्ताना आलिया से शाये हुई है मेरे मुनीर, उसमें यह बात मौजूद है। कुछ अरसे बाद ताजदार गोल्ला से पूछा गया आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मैं कब्रों से मुर्दे उठा के मुर्दों से भी अकीदा खत्म नबूवत बयान करवा सकता हूं। ताजदार गोल्ला ने फरमाया मैंने कभी यह दावा किया था, मुझसे तो दावा करवाया गया था, मुझे तो कर रात ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ था एक रात पहले, और हजूर ने फरमाया था मेरे अली शाह उस दयूस के सामने डरना नहीं, तू जो कहेगा वो हो जाएगा, तू जो कहेगा वो। सरकारे अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ताजदार गोल्ला, हमारे जो बुजुर्ग उसके सामने गए हुए थे, इनके सर पे दस्ते शफकत रसूल था, ये किसी की तवज्जो में चल रहे थे। और वक्त ने, तारीख ने हर चीज को खोल के हक को वाजे करके बयान कर दिया। अब भी अगर कोई हक कबूल नहीं करता तो मैं यही कहूंगा खतमल्लाहु अला कुलूबी। अच्छा, एक शेर आप पढ़ते हैं अक्सर, और यकीनन आप सब भी इस शेर से वाकिफ होंगे, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। अच्छा, कभी ऐसा वाकया भी हुआ है कि मरने के बाद किसी ने हजूर की शान बयान की और उसका लाशा सामने पड़ा हुआ हो? कभी ऐसा वाकया भी हुआ है या हजरत मौलाना जमील कादरी ने वैसे ही लिख दिया अपने ज़ौक़ से? ये खाली ज़ौक़ है या इस पर कोई तारीखी गवाही भी है? मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। इस पर एक सहाबी का वाकया मौजूद है, अल-मुअजमुल कबीर उठा के देखें। हजरत ज़ैद बिन खारजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जोर और असर के दरमियान का वक़्त है, मदीना मुनव्वरा की एक गली में चल रहे हैं, तड़प के गिरे हैं और विसाल हो गया है, अचानक विसाल हुआ है मदीना मुनव्वरा की गली में। कितने खुश नसीब हैं, शहर रसूल में आखिरी वक़्त आया है। हजरत इमाम मालिक ने सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा गुजारी इस आस पर कि मुझे मौत आए तो मदीना मुनव्वरा में आए। कितने उशाक ऐसे हैं जो अपने शहर छोड़ के मदीना मुनव्वरा में आ बसे इस ख्वाहिश पर कि हमारी कब्र बने तो जन्नतुल बकी में बने। हजरत ज़ैद बिन खारजा मदीना मुनव्वरा की गली में गुजर रहे हैं, जोर और असर के दरमियान अचानक मौत, तड़प के गिरे, विसाल हो गया। मैयत उठा के घर लाए, कबीला अंसार के औरतों को खबर हुई, औरतें जमा हो गई,
मगरिब और इशा के दरमियान का वक़्त है, घर में मैयत पड़ी है, ऊपर 2 चादरें हैं, औरतें गुफ्तगू कर रही हैं और एक शोर मचा हुआ है। कोई कह रही है मैंने तो सुबह इनको देखा है, कोई कहती है मैंने दोपहर को देखा है, फलां जगह से गुजर रहे थे और बिल्कुल तंदुरुस्त थे, पता नहीं चलता था ये चंद घड़ियों के मेहमान हैं। और कोई गम से रो रही हैं, शोर बपा है। चादरों के नीचे से आवाज आई, अन से तू अय्युहन नास। और हदीस पाक में मर्रतैन, 2 दफा आवाज आई, अन से तू अय्युहन नास, लोगो चुप कर जाओ, लोगो चुप कर जाओ। सन्नाटा छा गया कि ज़ैद बिन खारजा का तो विसाल हो चुके हैं, उनकी आवाज कहां से आ रही है। लोग चुप कर गए, सन्नाटा छा गया। चेहरे से चादर हटाई, चेहरे से चादर सीने तक लेके आए। क्या देखा? आंखें बंद हैं, होंठ बंद है, हलक और सीने के दरमियान से आवाज आ रही है। और आवाज क्या आ रही है? वो आवाज अकीदा खत्मे नबूवत को बयान कर रही थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नबियुल उम्मीयो खातमुल अंबियाए व काना सालिका फिल किताबिल अव्वल। अल्लाह ने ये बात तो पहले दिन ही किताब अव्वल में लिख दी है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नबी उम्मी हैं, वह खातमुल अंबिया, और ये दुनिया में आएंगे तो खत्मे नबूवत का ताज पहन के आएंगे। हजरत ज़ैद बिन खारजा ने अपने विसाल के बाद अपने बिस्तरे मर्ग पे मैयत पड़ी हुई है, वहां से आवाज आ रही है, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। वकाना ज़ालिका फिल किताबिल अव्वल, फिल किताबिल अव्वल। मिशकात शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि लखातमुन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुनजादिलुन फी तीनतिही। अभी आदम अलैहिस्सलाम का गारा तैयार हो रहा था, मैं उस वक़्त भी अल्लाह के दरबार में आखिरी नबी मारूफ था। उस वक़्त भी मेरा तारुफ यही था, पैदाइश में सबसे अव्वल हैं, ज़हूर में आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये जो आपकी विलादत से पहले ही आपका अकीदा खत्म नबूवत मारूफ है। इस पर एक और रवायत आपको सुना रहा हूँ। रिवायत आपने सुनी होगी लेकिन इस हवाले से नहीं सुनी होगी कि इसमें खत्म नबूवत का बयान है। जिस दिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में नकल की है। अल मुस्तदरक अला सहीहैन, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने जिन शराइत पर अहादीस ली हैं, उन्हीं शराइत पर कुछ रवायात मौजूद जो उन्होंने नहीं ली लेकिन शराइत वही हैं, वो इमाम हाकिम ने ली। इसलिए उस किताब को जो पहले कोई इमाम हदीसें जमा करे और शराइत वही हों और अहादीस ना ले, रवायात छोड़ दे, उनको लिया जाए तो उस किताब को कहते हैं अल मुस्तदरक। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अला सहीहैन में ये रवायत नकल की। मक्के में एक ताजर आया, यहूदी ताजर था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक हजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो ताजिर अहले मक्का से पूछता है, गुज़श्ता रात मक्के में कुरैशियों हाशमियों के घर कोई बच्चा तो नहीं पैदा हुआ? लोग कहते हैं तू क्यों पूछता है? वो कहता है ये आखिरी नबी के ज़हूर का वक्त है। वोलेदा हाज़िहिल लैला नबियो हाज़िहिल उम्मतिल अखीरा, वोलेदा हाज़िहिल लैला नबियो हाज़िहिल उम्मतिल अखीरा। ये जो रात गुजरी है, इस रात आखिरी उम्मत का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाया है। अभी हजूर तशरीफ़ ला रहे हैं, उस दिन ऐलान हुआ ये कौन आया है, सिर्फ नबी नहीं बल्कि अल्लाह का आखिरी नबी। एक शख्स ने बताया हज़रत अब्दुल मुत्तलब के घर पोता हुआ है। वो ताजर आ गया, हज़रत अब्दुल मुत्तलब से कहने लगा ज़रा अपने पोते का तो दीदार कराओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलब सफ़ेद कपड़े में हजूर को लपेटे हुए ले आए। उस ताजर ने देखा तो कहने लगा ज़रा, हजूर का चेहरा देख के समझ गया ये वही हैं।
पर एक निशानी देखनी थी। कहने लगा जरा नौ मौलूद की पुश्त दिखाओ। आपने पुश्त दिखाई, कपड़ा हटाया। जो ही उस ताजिर ने हजूर की पुश्त देखी, गश खा के गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलब अंदर तशरीफ ले गए, हजूर को लिटा के फिर बाहर तशरीफ लाए। उस यहूदी ताजिर को उठाया, पानी छिड़का, होश आया। फरमाया ये तो बताओ, लोग नौ मौलूद का चेहरा देखते हैं, उस पर ही तबसरे करते हैं। हमारे यहाँ भी होता है, औरतें जाती हैं कहती हैं दिखाओ तो सही बच्चा गया किस पे है, और बच्चा को देखते कहती हैं दादे पे ये फीना निरा दादे पे गया है। वो कहती है नहीं, इसका माथा जो है ना ये मामे पे गया है। कुछ नानकों का हिस्सा डाल देती हैं, कुछ दादकों का, बस चेहरे पे सारा तबसरा होता है, गया किस पे है। हजरत अब्दुल मुत्तलब रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया लोग चेहरा ही देखते हैं नौ मौलूद का, और तूने कहा पुश्त दिखाओ। ये पुश्त देखने का मुतालबा तूने क्यों किया, और पुश्ते मुबारक देखते ही गश खा के क्यों गिर गया। उस यहूदी ताजिर ने कहा, उसने कहा जो पहले नबी आते रहे उनके दाएं बाजू पर या दाएं हाथ पे नबूवत का निशान होता था। आखिरी नबी की निशानी ये थी कि उनके दो कांधों के दरमियान खत्म नबूवत की मोहर होगी। मैं इसलिए गश खा के गिरा हूं, आज अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आ गया है, और नबूवत आखिरी नबी बनी इसराइल में नहीं आया, आखिरी नबी बनी इस्माइल में आया है। मैं इसलिए गश खा के गिर गया हूं। उस यहूदी ताजिर आलिम ने भी यही कहा कि ये जो दो कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत है, ये इस बात की दलील है आने वाला सिर्फ नबी बन के नहीं आया, ये अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया। बरादरान इस्लाम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले ही इस बात का जिक्र हो रहा था, ईसाइयों के यहाँ भी यहूदियों के यहाँ भी, कि मक्के में जो नबी आने वाला है वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। मैं दलाइल की तरफ नहीं जाना चाहता था, सिर्फ अपने भाई के मुतालबे पे एक दो दलाइल आपको इस हवाले से दिए, वरना मेरी गुफ्तगू का मतमा नज़र और मंशा व महवर तो ये था कि मैं आपके सामने ये बात बयान करता कि अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हमने बुत बन के मुजस्समा बन के बैठे नहीं रहना, बल्कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। हिंदुओं के मंदिरों में बुत पड़े होते हैं, उनके सामने शिरक होता है, वो बुत बोलते हैं, मना करते हैं। हमारे घरों में भी बुराइयां हो रही हैं, हमारे मुआशरे में गुनाह हो रहे हैं, हम बोलते ही नहीं। हम भी मुजस्समे बने हुए हैं, बुत बने हुए हैं। बुराई देखते हैं खामोश, बुराई सुनते हैं खामोश। बाज़ लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं, हालात बड़े मुश्किल हैं, इन हालात में दीन का काम करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मुझे बताएं, जब करबला में वाक़या पेश आया हालात अच्छे थे? इमाम अहमद बिन हम्बल मामूनुर रशीद के सामने खड़े हो गए और कोड़े बर्दाश्त किए, हालात अच्छे थे। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अकबर बादशाह के सामने खड़े हुए, जहांगीर के सामने खड़े हुए, कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त की। हमारे बुजुर्गों ने काम किया है तो मुश्किल हालात में किया है। मेरे सामने नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी बैठे हुए हैं, पर जरा सीने पे हाथ रख के मुझे बताएं, हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अजमेर तशरीफ लाए थे तो यहां कितनी मस्जिदें पहले बनी हुई थी? कितनी मस्जिदें थी? कोई मस्जिद नहीं। वो कितना बड़ा जना है जो हिंदुओं के मुआशरे में बैठा है। कोई एक मस्जिद नहीं बनी हुई, पर दुश्मनों के घरों से रसूलुल्लाह के गुलाम पैदा कर दिए। गैर मुस्लिमों के मुआशरे में हमारे बुजुर्ग जाते थे और वहां बैठ के दीन का झंडा बुलंद करते थे। और आप तो मुसलमानों के मुआशरे में रहते हैं और यहां हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हालात बड़े मुश्किल हैं, हम कर कुछ नहीं सकते। आप चिश्ती हैं, आप नक्शबंदी हैं, मुजद्दद अल फैसानी तो अकबर बादशाह के सामने खड़े हो गए, और आप अपनी गली में कोई गलत काम कर रहा हो उसको हिदायत नहीं दे सकते, उसको दीन हक की बात नहीं कर सकते। नक्शबंदी वो है, कादरी वो है, चिश्ती वो है जो उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता है। वो जने थे,
पंजाबी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ पर इसमें बलागत है। वो जने थे, जने समझते हैं? मर्द खाली चेहरे मोरे से नहीं बन जाता, अंदर गट्स भी मर्दों वाले होने चाहिए। अंदर कुव्वते इरादी, मजबूत इरादा, काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये क्या जनानियों की तरह जी हालात बड़े मुश्किल हैं, हालात बड़े मुश्किल हैं। एक दोस्त मुझे कहने लगे वसाइल कोई नहीं, वसाइल कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, उनके पास पैसा बड़ा है। मैंने कहा मुझे बताओ दीन का काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत है कि इखलास की ज़रूरत है? एक ही भाई मेरे बोले। बुखारी शरीफ किताब का नाम सुना होगा। इमाम बुखारी हरम पाक में बैठे हैं, रात का वक़्त है, अंधेरे में किताब लिख रहे हैं, चांद की चांदनी में, लालटेन कोई नहीं, चिराग कोई नहीं जला के जो पास रखा हो और चिराग की रोशनी में इमला कर रहे हो, चांद की चांदनी। वसाइल कितने थोड़े थे, काम कितना बड़ा करके गए। 12 सदियां हो गई, लोग आज भी उनकी किताब से नफा हासिल कर रहे हैं। वसाइल कितने थोड़े, चिराग जलाने के पैसे नहीं, चांद की चांदनी में किताब इमला करवा रहे हैं। वसाइल कितने थोड़े, काम कितना बड़ा। मैं इतना ही कहूंगा, वसाइल से ज्यादा इखलास की जरूरत है, एहसास से जिम्मेदारी की जरूरत है। इखलास हो, अल्लाह वसाइल अता कर देगा। आप चलें तो सही, आप इरादा तो करें कि हमने ये काम करना है। एहसास से जिम्मेदारी, एहसास से जिम्मेदारी का मतलब समझते हैं? फाटक था, रेलगाड़ी गुजरती है, वैसे फाटक खोल दिया जाता है, क्रॉसिंग होती रहती है गाड़ियों की, लेकिन रेलगाड़ी ने आना हो फाटक बंद कर दिया जाता है ताकि गाड़ियां दोनों तरफ रुक जाएं, रेलगाड़ी आसानी से अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे। एक दिन ऐसा हुआ, जो वो जो फाटक बंद करने वाला आदमी था ना, उसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, फाटक खुला रहने दिए। बच्चे फाटक से अंदर दाखिल हो गए, ट्रेन आ गई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कई दफ़ा ये वाक़या हो चुका है, अभी 1-2 साल पहले भी ऐसा हुआ, एक स्कूल वैन चली गई थी और ट्रेन ने उसे उठा दिया था, 20-25 बच्चे मर गए। अब मुझे बताएं, वो जो बच्चे ट्रेन के नीचे आके मर रहे हैं, इसमें वो फाटक बंद करने वाले की मुजरिमाना गफलत है या नहीं? उसको जो बताया गया है कि ट्रेन आ रही है और उसने फाटक नहीं बंद किया, फाटक खुला रहा, ये उसकी जिम्मेदारी थी फाटक बंद करना। उसने फाटक बंद नहीं किया, बच्चे घुस गए लाइन में, ट्रेन आ गई, उसने बच्चों को कुचल दिया। अगर एक फाटक बंद करने वाला अपनी जिम्मेदारी अदा न करे तो वो मुजरिमाना गफलत का शिकार और सज़ा का मुस्तहिक। कभी आपने सोचा है मेरे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो मैं अदा नहीं कर रहा और अल्लाह के दरबार में मैं मुजरिम हूं? आज हम तो वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां हैं क्या। मैं कहता हूं अमेरिका वाले पाकिस्तान पे एटम बम फेंकते ना, इतना नुकसान ना होता जितना नुकसान इंटरनेट के जरिए हो रहा है। हमारी कौम गाफिल हो गई है। किसी कौम को मकासद से हटा दिया जाए, उस पर जंगे मुसल्लत करने की जरूरत ही नहीं, वो कौम वैसे ही नकारा हो जाएगी जिसे मकसद से हटा दिया जाए। एटम बम इतना नुकसानदेह नहीं जितना नुकसानदेह इंटरनेट है। ये छोटा सा डब्बा जो अब मोबाइलों में भी आ गया है, ये लैपटॉप छोटा सा डब्बा या नेट के अंदर जो ये मोबाइल के अंदर जो नेट आ गया है, ये एटम बम से भी ज्यादा नुकसानदेह है। बाज़ तालिब इल्म मुझे कहेंगे जी बड़ा फ़ायदेमंद है, फलां फलां फ़ायदा है। ठीक है, फ़ायदे हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ गैर तरबियत याफ्ता कौम की। इस कौम के नौजवानों को पता नहीं कि नेट इस्तेमाल कैसे करना है। ये उससे अयाशी में मुब्तला हो गए और भूल गए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, आशोब है ऐसा कभी देखा ना सुना है, कम कम है दिए और बहुत तेज हवा है। आज इस दौर में जब हमें पता ही नहीं हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम मुजरिमाना गफलत में मुब्तला हैं। दुश्मन बेदार है, दुश्मन अपना काम कर रहे हैं। 7 सितंबर 1974 हमारे अकाबरीन ने अपनी जिम्मेदारी अदा की
पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मरज़इयों को काफिर डिक्लेयर किया, कुरान और हदीस का फैसला सुनाया। हमारे अकाबरीन ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, लेकिन उनके बाद जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने अदा नहीं की। मरज़ई तो उसके बाद बेदार हो गए, उन्होंने कहा हमें अक़लियत करार दे दिया गया है, काफिर करार दे दिया गया है, हमारा पोल खोल दिया गया है, अब हमने अपने आप को बचाना है। पैसे भी पहले से ज्यादा खर्च करने लगे, मुनज़्ज़म हो गए पहले से ज्यादा, और हम उनको काफिर करार दे के हम सो गए। हमने कहा बस काम यहां तक ही था, हालांकि बाद में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाद में उनकी जो साजिशें हैं उनका सामना करने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी की जरूरत है। मैंने पहले भी यहां बात की थी, बारे दिगर कर रहा हूं। मरज़इयों के यहाँ बच्चों की तरबियत के लिए मैं उनका लिटरेचर पढ़ रहा था, तो एक तंजीम का नाम मैंने पढ़ा, नासिरातुल अहमदिया। 5 साल की बच्ची को उसमें रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, नासिरातुल अहमदिया। 5 साल से 18 साल तक की बच्चियां इसकी मेंबर बन सकती हैं। अब 5 साल की बच्ची को ये पढ़ाया जाए कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का नबी है, बच्ची ने तो मान लेना है, उसको क्या पता है। वो 5 साल से ही तरबियत शुरू कर देते। घर में तस्वीर लगाई हुई है उस बदबख्त की, और कहेंगे ये हमारे हजूर हैं। अब बच्चों के सामने जब माँ बाप इस तरह के लफ्ज़ बोलेंगे तो बच्चे तो समझेंगे कि ये अल्लाह का नबी है। 5 साल से वो तरबियत शुरू कर देते। तंजीम का नाम है नासिरातुल अहमदिया। और जब बच्ची हो जाए 18 साल की, फिर दूसरी तंजीम है लजनतो अमाइल्ला, फिर वो उसका मेंबर बनाते हैं उसको, लजनतो अमाइल्ला। उसमें जवान बच्चियों की तरबियत होती है। और वो जो लजनतो अमाइल्ला का लिटरेचर है वो मैं आपको पढ़ के इस मजमे में सुना नहीं सकता, वैसे मेरे पास मौजूद है। मुतअद्दिद मरतबा मैं जर्मनी भी गया हूँ, और वहाँ जर्मनी में भी जो अहले इस्लाम की मुश्किलात हैं उनका ऐनी शाहिद हूँ, देख के आया हूँ। दुश्मन तो 5 साल की बच्चियों की भी तरबियत कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो 18 साल की जवान बच्ची शादी हो जाती है और उसको दीनी अकायद का पता ही नहीं होता। हम मुजरिमाना गफलत में मुब्तला हैं, एहसासे जिम्मेदारी नहीं है। दिल में ख्वाहिश ये है कि क़यामत के दिन हजूर की बारगाह में जाएं तो हजूर फरमाएं वो देखो हमारा गुलाम आ गया, लेकिन काम हम कैसे कर रहे हैं। आए आज इस महफल में ये इरादा करते हैं कि गुज़श्ता ज़िंदगी में जो गफलत हुई वो हुई। जिस तरह मिर्ज़ा शमसुद्दीन साहिब ने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा अपनी तकरीर में कहा है कि जी मैंने तो जिस दिन इस्लाम कबूल किया अपनी आइंदा ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक़फ़ कर दी। आप में से कोई है जो कहे आइंदा ज़िंदगी विसाल तक मैं अकीदा ख़त्म नबूवत की ड्यूटी दूंगा। माशाअल्लाह। बरादरान इस्लाम, मैंने आपकी खिदमत में चंद एक गुज़ारिशात पेश की, और मेरा गुफ्तगू का मंशा और महवर यही रहा, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें। शिकवाए ज़ुल्मते शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते। हालात का शिकवा ना करें, आप काम करें, अल्लाह दस्तगीरी करने वाला है। दुश्मन बेदार है और वो बड़े प्रापेगंडे से काम कर रहे हैं। हमारे अकाबरीन ने जब 7 सितंबर 1974 इनको काफिर करार दिया तो इन्होंने कहा था हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर इनका दफ्तर खुला है। मरज़इयों के उनके साथ, यहूदियों के साथ ताल्लुक़, वो इनको फंड दे रहे हैं। वैसे इनके अपने यहाँ भी ये बात मैं करने वाला था कि 600 मरज़ई इसराइल की फौज में भर्ती। अमेरिका इस्लाम दुश्मन तंजीमों के साथ इनके ताल्लुकात, और यूरोप के अंदर वो लोग जो हजूर की बेअदबियां और गुस्ताखियां कर रहे हैं उनके पीछे मरज़इयों का हाथ। जब पाकिस्तान में इन्हें
काफिर करार दिया गया तो इन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे पाकिस्तान से। और आपको पता है उसके फौरन बाद ये गए थे जुनेवा, अक़वाम मुत्तहिदा का जो हकूक़ इंसानियत का दफ्तर है वहां गए। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने वहां केस करवाया। आराम से नहीं बैठ गए कि हमें काफिर करार दे दिए गए, चलो चुप करके अब बैठ जाओ। नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा गए और कहा कि पाकिस्तान में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और फिर आज तक पाकिस्तानी हुकूमत अपने उलमा को वहां भेजकर अक़वाम मुत्तहिदा के सवालात के जवाबात देती। मुझे याद है 1985-86 में हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह वफाकी शरई अदालत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे। उनको हुकूमत की तरफ से भेजा गया जुनेवा में कि मरज़इयों ने वहां पाकिस्तान के खिलाफ केस किया है कि पाकिस्तान में हकूक़ इंसानियत पूरे नहीं किए जा रहे, हमारे ऊपर जुल्म हो रहे। और ये सवाल वहां मरज़ई वकील ने किया था कि पाकिस्तान में मरज़इयों को बैज नहीं लगाने दिया जाता जिस पे लिखा होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे कलमे पे इनको एतबार नहीं। तो उस वक़्त हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही किताब खोल के उन्हें दिखाई थी कि देखो मिर्ज़ा कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैं मुराद हूँ। और फिर वहाँ अक्सरियत ने जो वोट दिया था वो पाकिस्तान के हक में दिया था। दुश्मन आराम से नहीं बैठा हुआ, जाल फैला के वो हमारे भोले भाले मुसलमानों को उसमें कैद कर रहे हैं। हमारा मुबल्लिग जाता है तो किताबें साथ लेके जाता है। अभी शमसुद्दीन साहब भी किताबें साथ लेके आए। हमारे कोई आलम दीन जाते हैं, उलमा स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए तकरीर करने जाते हैं ना, ब्रीफ केस में किताबें रख के ले जाते हैं। उनका मुबल्लिग क्या करता है, वो ब्रीफ केस में चेक रख के ले जाता है ताकि वहाँ जाके दौराने गुफ्तगू सब्ज़ बाग दिखा के किसी को चेक देना पड़े तो ख़रीद लिया जाए। कितने लोगों को मैं जानता हूँ मरज़ई जहाँ जर्मनी जाने के लिए मरज़इयत को कबूल कर लिया। ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। जब किसी मरज़ई की शादी पे जाके तो उसको मुबारक देता है, कभी सोचा है रोज़ा रसूल में मेरे आका पे क्या आलम गुजर रहा। जब तो मरज़इयों को सीने से लगाता है, कभी सोचा है गुंबद खजरा के मकी के कल्बे अक़दस पे क्या आलम गुजरता है। आए आज ये इरादा करते हैं, एक तो हम खुद अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे, ये एहसास अपने दिल में पैदा करेंगे और दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें एहसास जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने का एहसास अता फरमा। दूसरी बात, आज का ये अज़ीमुशान इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है हमारे स्कूलों के निसाब में, 8वीं के निसाब में, मैट्रिक के निसाब में अकीदा ख़त्म नबूवत पर मज़मून शामिल किया जाए। हमारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए कि अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। क्या आप इसकी तायद करते हैं? हमारे स्कूलों में क्या कुछ नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अकायद के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। इस्लामियात थोड़ी सी पढ़ाई जाएगी और उसको भी अब कम कर दिया गया है। अगर आपके ताल्लुक़ प्राइवेट स्कूलों से हों तो मैं अर्ज़ करूँगा अपने किसी दोस्त को जाके या ख़ुद चंद दोस्त किसी प्राइवेट स्कूल में जाके उनको तवज्जो इस तरफ दिलाएं कि आप अपने स्कूल में अकीदा ख़त्म नबूवत पर मज़मून ज़रूर पढ़ाएं। स्कूलों में ही बच्चों को ये बात पढ़ा दी जाए। और आज का ये इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है, इस पर भी हमारी हुकूमत को काम करना चाहिए। फ़ौज में, आर्मी में या दीगर हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें भर्ती होने के लिए मुसलमान होना शर्त हो। कोई मरज़ई पाकिस्तान का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इस पर आईन पास किया जाए। हमारे पंजाब में मरज़ई भी वज़ीर आला रह चुके हैं। अब आपका क्या ख्याल है, जब मरज़ई सूबे का वज़ीर आला होगा तो उसने कितने अफसर मरज़ई भर्ती किए होंगे, कितना पैसा उसने मरज़इयत पे लगाया होगा, और हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है। आज का ये इज्तिमा करारदाद पेश करता है कि आप इसको मंजूर करते हैं, इस करारदाद को, कि हमारी फ़ौज में और आला इदारों में जो मनसब हैं, जिम्मेदारी के मनासिब हैं, उन पे मुसलमान ही फ़ाइज़ हो, कोई गैर मुस्लिम फ़ाइज़ नहीं हो सकता।
क्या इसकी तायद करते हैं? तीसरी बात, वही बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर इस अकीदे की खिदमत के लिए, वैसे ये अकीदा हमारी खिदमतों का मोहताज नहीं, अल्लाह खुद हिफाजत करने वाला है। आजमाइश सिर्फ हमारी है। जिस तरह कि आपने किबला पीर साहब से सुना, असवद अनसी आया मिट गया, मुसैलमा कज़ाब आया मिट गया, ये मिर्ज़ा भी मिट जाएगा, ये भी कायम नहीं रहेगा। सिर्फ हमारी आजमाइश है कुछ अरसे तक। जैसे पहले झूठे नबी आते रहे, मिटते रहे, उनका कोई पैरोकार नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी मिट जाएगा। शऊर आ रहा है। जो जो लोग किताबें खोलेंगे, पढ़ेंगे, खुद ही वो जान। मैं सिर्फ इतने कहता हूं, अगर खुद मिर्जे की किताबें लोग पढ़ें तो इस पर 1000 लानतें भेजें। शऊर आ रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारी आजमाइश है कि हम क्या करते हैं। हम इरादा करते हैं अगर हमें वक़्त देना पड़ा इस तहरीक के लिए, अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए, हम अपना वक़्त देंगे। अगर माल देना पड़ा, माल देंगे। और अगर कोई मौका आया कि जान देनी पड़ी, तो हम अपनी जान देने से भी दरेग गुलामी रसूल में मौत भी। बस गुफ्तगू समेट रहा हूँ पहले से आखिरी तक, कोई शख्स भी खामोश न रहे। आए आज इस ज़मीन को अपने अकीदे पे गवाह बना ले, गुलामी रसूल में मौत भी। 1953 अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए तहरीक चली और हमारे अजीम मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कसूर से गिरफ्तार किया गया, लाहौर अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा, अब्दुल सत्तार खान नियाजी, क्या तू ये माफी नामा लिख के देने को तैयार है कि आज के बाद तू मरज़इयों के खिलाफ तकरीर नहीं करेगा, आज के बाद तू अकीदा ख़त्म नबूवत पे बात नहीं करेगा, अगर तू ये माफी नामा लिख दे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी मुस्कुराए, फरमाया मैं अपनी जान देने का इरादा कर सकता हूँ, ये नहीं लिख के दे सकता कि मैं आज के बाद मरज़इयों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं तो, मुझे आजाद करोगे, बाहर जाके मैं फिर यही बात करूंगा, मेरे आका आखिरी नबी है और हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मिर्जे पे बेशुमार लानत है। जब आपने अदालत में खड़े होके ये कहा तो जज को गुस्सा आया। उसने कहा, यू विल बी हैंग बाय नेक, मैं तुम्हें लटका दूंगा, तुम तख्ता-ए-दार पे चढ़ जाओगे, मैं तुम्हारे लिए फांसी का आर्डर लिखता हूं। जानते हैं मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने क्या जवाब दिया था? कमराए अदालत में खड़े होके मुजाहिद मिल्लत अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने एक कहका मारा, हंसे और हंस के फरमाया, इज दैट ऑल? आई वुड हैव मोर देन, आई वुड हैव टू टेक मोर देन दैट। इफ आई वुड हैव 1000 lives, I will lay down for the case of Prophet peace be upon him. Is that all? तू सिर्फ ये सजा सुना रहा है कि अगर मैं अकीदा ख़त्म नबूवत बयान करूं तो तू मुझे तख्ता-ए-दार पे चढ़ाएगा। बस इतनी सारी सजा, बस इतनी सारी सजा। I would have to take more than, मैं तो इससे बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी 1,00,000 जाने हो, मैं एक एक करके सारी मोहम्मद अरबी के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा। जज ने मौत तो उसी वक्त आएगी जब लिखी हुई है। ईमान है ना? अल्लाह आपको सैफुल इस्लाम सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद के मज़ार पे हाज़री नसीब करे। उनकी कब्र पे कतबा लिखा हुआ है और बड़ा खूबसूरत। किस साहबी का नाम मैंने लिया? हज़रत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई थी फैसला कुन, उसमें यही सिपा सलार थे। हज़रत खालिद बिन वलीद के मज़ार पे कतबा लिखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, अगर दुश्मनाने दीन के खिलाफ लड़ने से मौत आती तो मैं किसी मैदान जंग में शहीद होता, अपने घर बिस्तर पे जान ना देता। समझने वाले समझ गए होंगे। हजरत खालिद बिन वलीद का मज़ार भी आज पैगाम दे रहा है, बुज़दिल बन के जिंदगी ना गुजारना, डरपोक बन के जिंदगी ना गुजारना कि दुश्मनाने दीन से लड़े तो कहीं मौत ही ना आ जाए। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, अगर दीन के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने से मौत आती तो मैं किसी मैदान जिहाद में शहीद होता, मैं अपने घर बिस्तर पे जान न देता। मौत वहां ही आएगी जहां अल्लाह ने। लेकिन अगर आज आप इरादा कर लेते हैं ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो फरिश्ते लिख देंगे इरादा इसका है शहादत का।
और हजूर की हदीस है, जिसके दिल में शहादत की नीयत हो अल्लाह उसको एजाजी शहादत अता कर देता है। फिर मौत चाहे बिस्तर पे ही आए उसका नाम शहीदों में लिख दिया जाता है। आज की महफल से ये बैज तो लेते जाएं, ये मेडल तो आप लेते जाएं कि चलें दिल में शहादत की आरजू पैदा हो गई, अब आइंदा चाहे बिस्तर पे भी मौत आ गई एजाजी शहादत नसीब हो जाएगी। गुलामी रसूल में मौत भी, गुलामी रसूल में मौत भी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरा ख्याल है सैयद ज़ादे आले रसूल मौजूद हैं, किबला शाह साहब से गुजारिश करूंगा आप दुआ।